आज कहानी है दानवीर कर्ण की। तो दानवीर कर्ण जो थे बहुत अच्छे मित्र थे और बहुत अच्छे शत्रु भी थे। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि दानवीर कर्ण की दुख भरी कहानी कैसी थी। तो माता कुंती जो थी तो वो सूर्यदेव की पूजा करती थी। तो एक बार सूर्यदेव प्रकट हुए और सूर्यदेव से माता कुंती ने उन्हें एक वरदान मांगा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो सूर्यदेव ने उन्हें वरदान दिया कि मेरे ही जैसा तेजस्वी पुत्र होगा तुम्हें और वो कौमारी अवस्था में होगा। तो सूर्य देवता के वरदान के कारण माता कुंती को कौमारी अवस्था में कर्ण का जन्म हुआ। और ये छुपाने के लिए माता कुंती ने कर्ण को एक नदी में फेंक दिया और वो कर्ण जो था तो उसको एक आदमी ने पाक गया और उसकी सेवा करने लगे। तो जब कर्ण तैयार हुए, बड़े हुए, तो वो धनुर्विद्या सीखना चाहते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और कहने लगे मुझे धनुर्विद्या सीखनी है। तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने कहा तुम सूद पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तो कर्ण फिर भी धनुर्विद्या सीखना चाहता था। तो वो भगवान परशुराम के पास गया और उनसे कहने लगा मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। तो भगवान परशुराम ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई और बहुत अच्छे तरीके से सिखाई कर्ण को। तो कर्ण जब धनुर्विद्या में निपुण हो गया बहुत अच्छे तरीके से, तब उसकी दोस्ती हुई। कर्ण जब धनुर्विद्या में निपुण हो गया तो उसकी दोस्ती दुर्योधन से हो गई। और दुर्योधन का कर्ण जो था बहुत ही अच्छा मित्र बना। तो बहुत अच्छा मित्र होने के कारण उसके हर सुख दुख में वो साथ देता था। दुर्योधन चाहे जितनी भी बुराइयां करे, कर्ण उसे टालता नहीं था। तो इसी तरह से जब दुर्योधन ने महाभारत में युद्ध लड़ा तो कर्ण ने उनका साथ दिया। जानते हुए भी कर्ण जानता था कि मेरी मृत्यु है, क्योंकि पांडवों के साथ भगवान विष्णु थे, भगवान श्री कृष्ण थे और मैं दुर्योधन के साथ हूँ। फिर भी मेरी मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए कर्ण ने फिर भी दुर्योधन का साथ दिया और उसकी तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ा। और महाभारत के युद्ध में कर्ण ने सबसे ज़्यादा योद्धाओं का संहार किया। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था तो कर्ण के बाण से भगवान विष्णु का रथ 3 कदम डोलता था, पीछे हटता था। और अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला जाता था। तो कर्ण जो था तो वो बहुत ही बलशाली था, क्योंकि भगवान विष्णु के रथ पर भगवान विष्णु ने तीनों लोकों का भार लेकर उस पर बैठे थे और हनुमान जी भी उस पर थे और इंद्र का वो रथ था। तो उसको 3 देवताओं का सामना करना पड़ता था। इसलिए कर्ण जब बाण चलाता तो भगवान अर्जुन का रथ जो है 3 कदम ही पीछे जाता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते वाह कर्ण वाह। तो जब अर्जुन बाण चलाता तो उसका कदम 10 पीछे चला जाता कर्ण का रथ। तो जब अर्जुन ये बात पूछी कृष्ण से कि जब मेरे बाण से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जाता है तो आप कुछ नहीं बोलते, और जब कर्ण के बाण से मेरा रथ सिर्फ 3 पग ही पीछे जाता है तो आप वाह वाह करते हैं। तो अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं बैठा हूँ, हनुमान जी बैठे हैं और ये इंद्र देवता का रथ भी है और मैं तीनों लोकों का भार लिए बैठा हूँ। तो तुम ही बताओ अर्जुन कि सबसे ज़्यादा बाण में किसके शक्ति है कि मैं इतना भार लिए तुम्हारे रथ पर बैठा हूँ, फिर भी कर्ण तुम्हारे रथ को 3 कदम पीछे हटा देता है और तुम सिर्फ 10 कदम ही हटा पाते हो। तो तुम ही अनुभव करो कि कितने बलशाली हैं कर्ण, जो तुम्हारे रथ को 3 कदम पीछे हटा देते हैं।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी, कर्ण की दुख भरी कहानी थी, क्योंकि कैसे उसका जन्म हुआ और कैसे उसका त्याग किया गया। ना तो उसको माता का सुख मिला और ना ही गुरु का। तो जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ, जब कर्ण मारा गया, उसके बाद माता कुंती उससे मिलने आई और कर्ण ने कहा मुझे मुक्ति चाहिए माता। तो माता कुंती ने अर्जुन को और युधिष्ठिर को कहा कि श्रद्धांजलि कर्ण को भी दो, क्योंकि वो तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है और तुम्हारा बड़ा भाई है। तो अर्जुन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और अपने भाई को गंगा जी में प्रवाह किया। तो ये थी कहानी कर्ण की, और कर्ण की दुख भरी कहानी थी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए इस कहानी से एंड करते हैं।